मध्य प्रदेश में आज हेलमेट को लेकर नया नियम जारी हुआ है। बाइक पर अब पीछे बैठने वालों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में सख्ती से नियम को लागू किया गया है और नियम का पालन ना करने वाले पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। 300 रुपये का चालान देना होगा यदि आप हेलमेट नहीं पहने होते हैं, और या पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहना होता है तो भी 300 रुपये का चालान देना होगा। तो चालानी कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश में आज से हेलमेट को लेकर ये नया नियम लागू किया गया है। अब से बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में सख्ती से इस नियम को लागू किया जाएगा और नियम का पालन ना करने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वालों पर 300 रुपये की चालानी कार्रवाई होगी। और यदि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इस कार्रवाई से बचा दिया जाता है, तो उस पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई होगी। अगर जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर छोड़ देता है उस चालक को जो हेलमेट नहीं पहना होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही यहाँ पर जो पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी रहेंगे, वो बॉडी वॉर्न कैमरे पहन के यहाँ पर ये कार्रवाई करेंगे, जिससे जी तो यहाँ पर हादसे में हेलमेट क्यों जरूरी रहता है, इस पर नजर डालते हैं। जहां पर 2024 में अब तक 5,669 सड़क हादसे हुए हैं और इन हादसों में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 13,661 लोगों की मौत हुई है और लगभग 50,000 से अधिक लोग घायल हुए और मौत का जो आंकड़ा है वो बिना हेलमेट के 82% है। साथ ही 53.8% बाइक चालकों की मौत हुई है जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया है। तो हेलमेट लगाना बेहद ही अनिवार्य है। और 2024 के आंकड़े जो है लगभग 56,000 से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना के हादसे सामने आए हैं और मध्य प्रदेश की बात करें तो 13,661 लोगों की मौत हुई है। तो ये 2024 के आंकड़े हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। और साथ ही ये जो हेलमेट का नियम है ये दिल्ली, मुंबई, केरल, जयपुर, पटना और साथ ही कर्नाटका में भी कई जगहों पर लागू किया गया है, जहाँ पर लोग 2 हेलमेट लगा के, मतलब कि चालक और जो पीछे पिलियन बैठा रहता है वो भी हेलमेट लगाए हुए नजर आता है। तो इन शहरों में इस नियम का पालन किया जा रहा है और खास बात यह है कि इस बार जब ये नियम लागू किया गया है तो सख्त मापदंड यहां पर रखे गए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ भोपाल से रंजना दुबे और मेरे साथ ग्वालियर से अनिल गौर जुड़ चुके हैं। तो इस पे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल से रंजना जी के साथ, जहां रंजना, आज ये नियम लागू हुआ है, क्या 15 दिनों के जागरूकता अभियान के बाद कोई वाकई असर देखने को मिल रहा है? क्या लोगों ने हेलमेट लगाए हुए हैं आज? देखिए चिरायू, राजधानी भोपाल में जो चेकिंग अभियान है उसकी शुरुआत तो हो गई है। आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हुए हैं और जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं 2 पहिया वाहन में उनको चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं चिरायू, जो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसमें आगे वाला जो है वो तो हेलमेट लगाए हुए है, लेकिन 2 पहिया वाहन पर जो पीछे लोग बैठे हैं वो हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। यानी इससे पहले जो जागरूकता अभियान चला 10 से 15 दिनों तक लगातार लोगों को समझाइश दी गई, उसका असर अभी उतना नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले जब आप पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे पेट्रोल भराने के लिए, तो उसके लिए आगे वाला जो व्यक्ति है उसको हेलमेट लगाना बहुत अनिवार्य है। इसका असर जरूर थोड़ा बहुत राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है। लेकिन अभी कुछ तस्वीरें ऐसी भी नजर आई चिरायू, जहां पर ये देखिए वो तस्वीरें जो दूर से नजर आ रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों को देखते ही लोग अपना रास्ता बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनको इस रास्ते से गुजरना है तो यहाँ से ना गुजरते हुए दूसरा जो रास्ता है वो पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जो कि यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। क्योंकि आज सबको पता है कि आज अलग अलग चौराहों पर जो चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर जो चेकिंग है वो शुरू की जाएगी। तो ऐसे में आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बिना हेलमेट के यहाँ से निकल रहे हैं और इन पर अभी जो चालानी कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो की जाएगी। सर, चेकिंग अभियान चल रहा है, चालानी कार्रवाई की जाएगी, समझाइश कितने दिन पहले से? ये मैडम समझाइश का अभियान 15 दिन चला था और सभी स्कूल, कॉलेज और चौराहों तिराहों पर सभी जगह सभी को समझाइश दी गई है कि सब यातायात नियमों का पालन करें। तो जो 2 पहिया वाहन हैं, तो जितनी संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, ट्रैफिक पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं आज के इसमें। लग रहा है खाना पूर्ति है ये अभियान? नहीं मैडम, खाना पूर्ति नहीं है, चेकिंग प्रॉपर हो रही है, VIP व्यवस्थाएं भी हैं। तो अभी स्टॉप मतलब कम है और जैसे फ्री होते जा रहे हैं तो आते जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगी।
जी रंजना, उनसे ये भी पूछिए कि वहाँ पर गाइडलाइंस जो लागू की गई थी कि सख्ती से यहाँ पर बैरिकेडिंग की जाएगी और बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उसको देख के यहाँ पर जो नज़ारा मिल रहा है वहाँ पर बैरिकेडिंग तो उस तरीके से नहीं की गई है, ये दिखाई दे रहा है। देखिए बैरिकेडिंग तो की गई है चिरायु, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग नहीं की गई है। थोड़ी थोड़ी जो बैरिकेड्स हैं वो अलग अलग जो चौराहे हैं, जैसे ये चौराहा यहाँ पर लगाया गया, लेकिन व्यस्ततम चौराहा लोग गुजरते हैं, इस वजह से यहाँ पर पूरा बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है। कुछ जगह पर बैरिकेड किए गए हैं, लेकिन ये देखिए ये लोग हैं। जी रंजना, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार ग्वालियर रुक करते हैं अनिल के पास। अनिल, आप वहाँ पर मौजूद है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे, क्या माहौल दिख रहा है आपको इस नियम के लागू होने के बाद? बिल्कुल, देखिए चिरायु, जिस तरीके से कहते हैं कि जीवन अनमोल है और जब वाहन आप चला रहे हैं तो हेलमेट का बेहद होना जरूरी है। और लेकिन आज की जो तस्वीर मैं सबसे पहले चिरायु दिखा देता हूँ। ये देखिए राजमाता विजय राजा चौराहा है जो सबसे व्यस्ततम है, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि आप दो गाड़ी पर जो दो लोग चल रहे हैं, ये देखिए दोनों निकल गए हैं, दोनों के पास हेलमेट नहीं है किसी के पास, यानी कोई वाहन चला रहा है उसके पास तो हेलमेट है ही नहीं, लेकिन जो पीछे बैठा है तो उसके पास भी हेलमेट नहीं है। यानी पूरे इस अभियान की खाना पूर्ति की जा रही है। देखते हैं तस्वीरों में चिरायु और दिखा दूंगा कि यहाँ पर ट्रैफिक के कुछ जो कर्मचारी जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सीधे तौर पर वो खड़े हुए हैं, सिर्फ किसी भी वाहन को रोकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से जो अभियान की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में की गई है, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में साल 2024 में सबसे ज़्यादा जो मौतें रोडों पर हुई हैं वो बिना हेलमेट की हुई हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आज जिस तरीके से अभियान की शुरुआत की गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए आपके ग्वालियर में जब कोई वाहन दोपहिया वाहन लेकर गुजर रहा है तो सबसे ज़्यादा ऐसे दोपहिया वाहन हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है, यानी जो वाहन चला रहा है उसके पास भी हेलमेट जैसे नहीं है। ग्वालियर की तो बात है, लेकिन साफ साफ पूरे मध्य प्रदेश की भी बात है जहां पर लोगों को एक हेलमेट पहनाना भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और यहाँ पर खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ पुनीत जुड़ चुके हैं और दुर्गेश जुड़ चुके हैं। पुनीत इंदौर से और दुर्गेश जबलपुर से जुड़ चुके हैं। पुनीत, आप मुझे बताइए इंदौर में कैसी तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? जिस तरह से नियम लागू हुआ है, क्या इसका पालन किया जा रहा है? देखिए, पालन तो एक सिंगल हेलमेट का भी बड़ी मुश्किल से इंदौर में किया जा रहा है। हालांकि अभी फोर्स शुरू नहीं किया है। 11:30 बजे से ट्रैफिक पुलिस का अमला सड़कों पर उतरेगा, वो लोगों को फोर्स करेगा। हम एलआईजी चौराहे पे मौजूद है, यहाँ पे आपको दोपहिया वाहन चालक दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो सिंगल है उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है। हालांकि कुछ जागरूक लोग हैं जिन्होंने हेलमेट जरूर पहना है, लेकिन दो सवारी देखेंगे आप तो दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। आगे वाले ने भी नहीं पहना, पीछे वाले ने भी नहीं पहना है। तो ज़्यादातर लोग इंदौर शहर में इसी तरह के दिखेंगे जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि एक आदेश लागू किया गया था, नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो उसको भी यहाँ पे फोर्सफुली लागू नहीं करवा सका प्रशासन। लोगों को हेलमेट किराए पर मिलने लगे, पेट्रोल पंप वाले हेलमेट रखने लगे और एक दूसरे की मदद भी लोग करने लगे थे। इसको देखकर 30 सितंबर को वो फैसला वापस ले लिया गया था, आदेश वापस ले लिया गया था। लेकिन अब जब दोनों सवारी को हेलमेट पहनना कंपलसरी किया गया है तो इंदौर शहर में आज पहले दिन तो ये स्थिति आप देख ही रहे हैं। वाहन चालक सिंगल सवारी भी बहुत कम हेलमेट पहनने को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए तो वहाँ पे दोनों सवारी को हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है। इंदौर पुलिस का एक और दावा है चिरायु कि यहाँ पर ITMS लगे हुए हैं। देखिए, मैं कैमरे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। केशव, कैमरे दिखाओ, ITMS वो वाले कैमरे। ये देखिए ITMS यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कैमराज लोगों की नंबर प्लेट के आधार पर चालान बनाते हैं और सीधे उनके घर पर भेज देते हैं। तो इंदौर पुलिस का ये भी दावा है कि हमारे 8 लोग एक चौराहे पर खड़े होकर 1 घंटे में मुश्किल से 30 चालान बना पाते हैं, लेकिन हमारा ITMS सिस्टम 1 घंटे के अंदर 500 से ज़्यादा चालान बना देता है। तो हमारे लिए ITMS भी काफ़ी ठीक है। तो जो लोग हैं, लोगों को हेलमेट पहनाना इंदौर में आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि पहले भी जब जब हेलमेट पहनाने का प्रोसेस शुरू किया गया देखने वाली बात होगी कि इस कैमरे के माध्यम से कितने चालान हेलमेट के ऊपर होते हैं और कितने नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ दुर्गेश का रुख करते। दुर्गेश, यहाँ पर 3 जगहों से हमने देखा कि इंदौर, भोपाल और साथ ही ग्वालियर में कहीं पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये नियम लागू नहीं हो पाए। क्या जबलपुर में इसकी तस्वीर अलग है कुछ, या स्थिति वैसे ही सामान्य है?
बिल्कुल चिरायु देखिए वैसी ही स्थिति है। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जबलपुर के सबसे व्यस्ततम चौराहे, तीन पत्ती चौराहे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी तस्वीरें आप देखोगे यहाँ पर सामान्य है घटना, मतलब आप देखेंगे कहीं कि बहुत इक्का दुक्का लोग ही मुझे हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे ही कुछ लोग से इस तरफ ही मौजूद हैं, मैं लोगों से भी बातचीत कर लूँगा। भाई साहब आप हेलमेट लगाएं, बहुत अच्छी बात है, क्या कहेंगे, हेलमेट लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। अच्छा, आज से 2 सवारियों का हो गया तो दोनों को लगाना चाहिए। आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जी। तो देखिए एक व्यक्ति तो हमें हेलमेट लगाए हुए नजर आया, लेकिन एक व्यक्ति जो नहीं लगाए हैं। सर हेलमेट अनिवार्य तो है, ये तो सब जानते हैं, सख्ती भी है। हाँ हाँ आप नहीं लगाए? हाँ, मैं नहीं लगाया हूँ। एक्चुअली क्या सर्वाइकल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अच्छा। इस वजह से कभी तो लगाता हूँ, हाँ। पर जब ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो नहीं लगाता। बिल्कुल, देखिए चलिए एक परेशानी हमको समझ में आई, लेकिन कुछ और व्यक्ति हैं, देखिए ये भी हेलमेट लगाए हुए हैं। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं चिरायु, क्योंकि एक सवारी है वो तो हेलमेट, आप सर नियमित हेलमेट लगाते हैं? कंटिन्यू लगाता हूँ। अच्छा, आप पीछे जो बैठाते हैं उसको लगवाएंगे क्योंकि उनके लिए लागू हो गया है? हाँ ना, आज से चालू हुआ है। चालू हो गया तो लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना। तो देखिए चिरायु ये जो सिंगल वाले हैं वो तो हेलमेट लगा रहे हैं, लेकिन ये मैंने जैसे कि कहा कि शहर में इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर ऐसे नजर आते हैं जो हेलमेट लगाए हुए। उस तरफ की तस्वीर मैं दिखाऊंगा जहाँ पर देखिए अभी सिग्नल रुका हुआ है, उस तरफ आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो बिना हेलमेट के नजर आ रहे हैं। सिंगल व्यक्ति जो है वो तो हेलमेट इक्का दुक्का हमको लगाते मिले, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति अगर हेलमेट लगा रहा है तो वो थोड़ा सा घटे। इस तरफ देखिए ये यहाँ पर जो लोग ठहरे हुए हैं, मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें 10% बाइक सवार ही मुझे यहाँ पर हेलमेट लगाए दिखाई दे रहे हैं। बात तो बहुत ही साफ है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया गया था तो उससे ये समझ में तो आया था कि जिस तरह से जागरूकता अभियान चला कि कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रांति हो जाएगी, बड़ी क्रांति हो सकती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो 15 दिन बाद अभी स्थिति वैसी की वैसी है। वैसे भी एक इंसान को जो गाड़ी चलाता है उसको यानी कि हेलमेट पहनवाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत कम ही लोग, हमने तस्वीरों में भी देखा कि कम ही लोग यहाँ पर हेलमेट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 2 लोगों को हेलमेट पहनाना कितना कठिन काम यहाँ पर साबित होता है।